क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 4। टॉपिक आज हमारा है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड्स पोलैरिटी बेटा देखना, जब भी पोलैरिटी पोलर ये जो शब्द आते हैं तो पोलर डाइपोलर होता है। डाइपोलर मतलब दो पोल्स। पोल्स का मतलब क्या है फिजिक्स में केमिस्ट्री में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एंड, यानी एक किनारा अगर पॉजिटिव है और एक किनारा अगर नेगेटिव तो उसे डाइपोल्स कहेंगे और पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड होगा। तो ऐसा कैसे होगा और कब होगा, इस चीज को समझने के लिए आप देखो, बॉन्ड हमने दो तरह के पढ़े थे। बॉन्ड एक हमने पढ़ा था कोवेलेंट और एक पढ़ा था आयोनिक। लेकिन क्या है कि कोई भी बॉन्ड जैसे कोवेलेंट है तो ये 100% कोवेलेंट नहीं होता, नॉट 100%। इसमें कुछ ना कुछ आयोनिक मिक्स है। ऐसे ही आयोनिक कोई बॉन्ड होगा तो उसे में कुछ % कोवेलेंट मिक्स होगा। तो जो परसेंटेज ऑफ आयोनिक बॉन्ड इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, उसी से जो है ये आपका पोलैरिटी, पोलर और पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड ये शुरू होता है। यानी कैसे, इस चीज को कैसे समझे हम, इसको कुछ इस तरह से समझो जैसे कि आपके पास मॉलिक्यूल है HF, H और F का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये पता है कि ये इलेक्ट्रोवेलेंट, हाईली इलेक्ट्रोवेलेंट मॉलिक्यूल है। तो हाईली इलेक्ट्रोवेलेंट मॉलिक्यूल ये जो बॉन्ड पेयर है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसके ऊपर इसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इससे इलेक्ट्रॉन दूर चले गए तो इस पे पॉजिटिव। अच्छा, बॉन्ड कौन सा था? कोवेलेंट बॉन्ड था। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड को हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ने अपनी तरफ खींच लिया। तो एक सिंबल दिखाते हैं हम, ये ऐसे एरो, ये सिंबल किस चीज का सिंबल है? ये आपकी पोलैरिटी शो करने का सिंबल है। एरो डाइपोल मोमेंट का सिंबल है यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट के लिए आप इस तरह का एक सिंबल यूज करोगे जिसमें लो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ये सिंबल जाता है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हमेशा ये सिंबल कहां से कहां जाएगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ये सिंबल जाएगा। इस चीज को हम 2-3 बार डिस्कस करेंगे, देखना, समझो मेरी बात। मैंने एक बहुत सिंपल एग्जांपल से HF से बताया। इसमें कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में दो जो एटम है उनमें से एक एटम जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव था और एक जो था वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ने कोवेलेंट बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, शिफ्ट कर लिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर है? तो अब ये पोल्स जनरेट हो गए, पोल्स, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो डाइपोल मूवमेंट, अब ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो अब इस मॉलिक्यूल को हम कैसा मॉलिक्यूल कहेंगे? पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। अच्छा, डाइपोल मूवमेंट जो आप पढ़ोगे उसे कई जगह पे P से डिनोट करते हैं आपकी बुक में, और बाकी कई जगह म्यू, इस फिजिक्स के इस सिंबल से डिनोट किया हुआ है डाइपोल मूवमेंट। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला इसका है चार्ज इनटू में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, यानी म्यू इक्वल टू Q इंटू R लिख लो या D लिख लो, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो म्यू डाइपोल मोमेंट इन दोनों पे डिपेंड करेगा। लेकिन जब भी आपको कैलकुलेट करना, कंफ्यूजन कहीं पे क्लियर हो तो इसमें ज़्यादा केस में आप ये समझ लेना कि म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, Q पे ज़्यादा डिपेंड करेगा एज कंपेयर टू R। इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो हमने पढ़ा
कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयोनिक परसेंटेज होती है। समझने के लिए एक एग्जांपल किया हमने कि वो उसको अट्रैक्ट करेगा तो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया। जनरल टॉपिक तो हमारा भी यही है, इतना ही, लेकिन ये इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं यानी अलग अलग एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखते ही कैसे पता लगेगा किस में डाइपोल मोमेंट है किस में नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अब हम ले लेते हैं, मान लो टाइप ले लिया हमने। अच्छा, एक चीज और इसके बारे में कुछ खास बात क्या है कि एक तो ये जो आपका डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट, इसको जो यूनिट है इसकी यूनिट वो आपकी डी बाय ये यूनिट है और डी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और 1D इक्वल टू अगर कैलकुलेट करते हैं तो 3.33564 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। क्यू चार्ज की यूनिट कूलम और डिस्टेंस की मीटर। ये डाइपोल यूनिट 1 यूनिट की वैल्यू है कूलम मीटर में। दूसरा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी। अब आपने अगर ये इट विल ऐड और सब्ट्रैक्ट एज ए वेक्टर, ये वेक्टर की तरह ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे जब आप फाइंड आउट करोगे तो कैसे ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, वेक्टर की तरह ही इसे बिहेव करोगे। तो वेक्टर एडिशन अगर आपको पता है, वेक्टर एडिशन, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा कि कैलकुलेट करना कि किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल में पोलर मूवमेंट है कितना है, कैसे चेक करेंगे। अच्छा, अब चेक करने के लिए अगर हम मान लो सबसे पहले डायाटॉमिक मॉलिक्यूल्स को देखें। डायाटॉमिक मॉलिक्यूल्स यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 2 एटम है। एग्जाम्पल के लिए H2, तो H2 में एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स पे दोनों एक जैसे ही हैं, एक जैसे इन्हें हम आइडेंटिकल एटम कहेंगे, आइडेंटिकल एटम्स। आइडेंटिकल एटम है दोनों, तो दोनों इक्वल उसे अट्रैक्ट करेंगे, दोनों तरफ इक्वल अट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल शेयरिंग होगी। इक्वल शेयरिंग होगी तो जो डाइपोल मोमेंट है म्यू वो क्या होगा, 0 होगा। और अगर वो 0 है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, मॉलिक्यूल पोलर नहीं होगा। तो ऐसे जैसे H2 था ऐसे ही Cl2, Br2, ठीक है, ये सब अगर आइडेंटिकल एटम है, ध्यान रखना, डायाटॉमिक मॉलिक्यूल हो, आइडेंटिकल एटम हो, डायाटॉमिक मॉलिक्यूल हो, आइडेंटिकल एटम हो, तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर ही होगा। ठीक है, डायाटॉमिक, कोई भी ऐसे डायाटॉमिक मॉलिक्यूल का आपसे पूछ ले, पेपर में आ जाए, वो पूछ ले कि भाई 4 दे दिए, उनमें से कौन सा नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर होने की एक पहचान है कि और भी बहुत सारे होंगे लेकिन ये एक पहचान है कि 2 एटम है, दोनों एक जैसे आइडेंटिकल है तो नॉन पोलर होगा। अब दूसरे डायटोमिक मॉलिक्यूल को देखिए तो आइडेंटिकल केस में था, नॉन आइडेंटिकल एटम्स, नॉन आइडेंटिकल एटम का एग्जांपल, अब वही एग्जांपल सबसे पहले हम HF ले लेते हैं। HF, तो HF में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इस तरफ ये हम शो कर देंगे। इसी तरह से HBr, HCl और HI, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, HF, HCl, HBr, HI, ये हो गया। तो ये नॉन आइडेंटिकल एटम है, नॉन आइडेंटिकल। जब नॉन आइडेंटिकल एटम हो और डायाटॉमिक हो, डाया एटॉमिक, तो मॉलिक्यूल तो ऑलवेज पोलर, वो हमेशा पोलर ही होगा, क्योंकि अगर नॉन आइडेंटिकल होंगे तो ये फिक्स है कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उनमें से, मोर
इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक लेस होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो पेयर है वो किसी ना किसी एक साइड शिफ्ट करेगी ही करेगी। और अगर वो शिफ्ट करती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं और पोल्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। अच्छा, अभी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से ज्यादा पोलर कौन सा है, ज्यादा पोलर। अब पोलैरिटी डिपेंड करती है, हमने फॉर्मूला लिखा था पोलैरिटी के लिए, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू में आर। तो पोलैरिटी डिपेंड करती है चार्ज पे और सेपरेशन डिस्टेंस पे, डिस्टेंस। फ्लोरीन सबसे छोटा है, फ्लोरीन सबसे छोटा है, उससे बड़ा क्लोरीन, उससे बड़ा ब्रोमीन, उससे बड़ा आयोडीन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो डिस्टेंस तो नीचे की तरफ आया तो डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, नीचे की तरफ आने से डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस। लेकिन चार्ज फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज वो डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और हमने पीछे डिस्कस किया था कि अगर ऐसे कभी आ जाए दोनों में से चूज करना है तो किसको चूज करेंगे, चार्ज को। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन। तो HF सबसे ज्यादा पोलर है, इससे बाद में HCl, इसके बाद में HBr और इसके बाद में HI। तो इसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगी, क्यों, इसका चार्ज सबसे ज्यादा है और चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। नेक्स्ट है, ये तो हमारा था डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में हमने क्या समझा, देखना एक बार रिजल्ट दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स दो तरह के होंगे, आइडेंटिकल एटम्स और नॉन आइडेंटिकल एटम्स। तो जो आइडेंटिकल एटम होंगे वो तो क्या होंगे, ऑलवेज नॉन पोलर, और जो नॉन आइडेंटिकल होंगे वो ऑलवेज पोलर, वो हमेशा पोलर होंगे। ठीक है, चेक करते हैं हम BF3 को। तो BF3 का जनरल हमें ना स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये B है, एक F आपका, एक ये F यहां कनेक्टेड है, एक यहां है और एक यहां है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन की तरफ आपका ये शिफ्ट हो जाएगा। ये एरो ऐसे दिखाते हैं हम, एरो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ और प्लस जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ, ऐसे ही ये भी। तो ये पोल्स जनरेट हो रहे हैं, देखो पोल्स जनरेट हो रहे हैं, ये इधर पोल जनरेट हुआ, इधर पोल जनरेट हुआ और एक ये पोल इधर जनरेट हो गया। यानी ये जो बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है, बॉन्ड इज पोलर। 3 बॉन्ड है पोलर, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। लेकिन नेट मूवमेंट कितना है, यानी हमें अब निकालना नेट डाइपोल मोमेंट। मैंने बताया था ये तीनों वेक्टर की तरह काम करते हैं, और नेट यानी इन तीनों का सम। और इन तीनों का सम कैसे निकलेगा, इन तीनों का सम बिल्कुल वैसे ही ऐड होगा जैसे वेक्टर ऐड होता है। तो वेक्टर अगर मैं इसको दोबारा डायग्राम बनाऊं तो एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। अब रफली इनकी वैल्यू ले लेते हैं, म्यू और म्यू तीनों इक्वल है तो तीनों की वैल्यू भी इक्वल है। मैं ये एक्स एक्सिस बना देता हूं। टोटल ये कितने डिग्री का एंगल होता है, 120। 120 में से ये कितना, 90, तो ये कितना बचा, 30। ये 30 बचा तो 30 की तरफ क्या हो जाएगा, म्यू कोस थीटा। और ये भी 30 तो ये भी कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा ये भी म्यू कोस थीटा। अब देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वाला इसको कैंसिल कर देगा। तो इसके दो कंपोनेंट, इस वाले के दो कंपोनेंट, एक ये और एक नीचे, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, अगर एंगल की तरफ है कोस थीटा तो दूसरी तरफ है म्यू साइन थीटा, यानी म्यू साइन 30, है ना। ऐसे इसके भी दो कंपोनेंट, एक ये और एक ये, तो नीचे वाला इसका भी म्यू साइन 30, म्यू साइन 30, म्यू साइन 30 दोनों सेम डायरेक्शन में, तो प्लस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 म्यू साइन 30, और 2 म्यू साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 2 म्यू साइन 30 की वैल्यू निकाल लेते, 2 इंटू म्यू इंटू साइन 30 1/2, यानी वैल्यू आ गई u। तो नीचे की तरफ u और ऊपर की तरफ वो भी u, तो ऊपर वाले u नीचे वाले u को कैंसिल कर देगा, तो म्यू नेट डाइपोल मोमेंट कितना है 0, देयरफॉर मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। बेशक मॉलिक्यूल के अंदर जो पोल्स बन रहे हैं, जो पोल हैं, 3 पोल बन रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन नेट जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 है, और इसलिए पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एज ए होल इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये समझ में आया बेटा? यस सर, ये आ गया। एक और एग्जांपल से मैं तुम्हें बताता हूं। अब जैसे मान लो हम इनको है ना AB2 का एग्जांपल, AB2 मतलब एक सेंटर के पास 2 है, तो इन्हें, और ये वाला एग्जांपल था AB3 का। हम इस तरह से इन्हें एग्जांपल्स में कैटेगराइज करते हैं। AB3 का एग्जांपल कि 3 है चारों तरफ, इसमें 2 है, तो जो 2 वाला इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं BCl2 का। तो BCl2 में क्या है, ये B है, इधर क्लोरीन है और इधर क्लोरीन है, तो दोनों सेम उससे इसको जो खींच रहे हैं, तो सेम इससे खींचेंगे तो ये क्या होगा, पोलर या नॉन पोलर, एक दूसरे आपस में कैंसिल आउट कर देंगे तो नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर। और इसी तरह से CO2 तो C डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, इधर वाला डाइपोल मोमेंट इधर वाले को कैंसिल कर देगा, नेट 0 हो जाएगा, नेट 0 तो ये भी नॉन पोलर। आप ना बिना कैलकुलेट किए, इस तरह से बिना कैलकुलेट किए भी आप चेक कर सकते हो। कैसे, स्टेटमेंट देखना, इफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक and have same atoms around the central atom। अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, जैसे ये दोनों सिमेट्रिक हैं, सिमेट्रिक जैसा इधर वैसा इधर, जैसा इधर वैसा इधर, ये भी एक सिमेट्रिक की एग्जांपल है, सिमेट्रिक है, और सेंटर के चारों तरफ जितने भी एटम है वो आइडेंटिकल है, सेम है, सेम आइडेंटिकल एटम है, तो जो मॉलिक्यूल होगा then the molecule will be नॉन पोलर। मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा क्योंकि सब जो है एक दूसरे को जो डाइपोल मोमेंट है वो कैंसिल आउट कर देंगे और सम उनका जो है 0 हो जाएगा। आप इस तरह से ऐड करके चेक कर सकते हो, बिना ऐड किए भी इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। इसी में लोन पेयर्स नहीं होने चाहिए, लोन पेयर्स नहीं होने चाहिए। अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, सेम एटम है और लोन पेयर है, अगर लोन पेयर है तो वो पोलर होगा, तो लोन पेयर नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना। अच्छा ये बेटा, ये लोन पेयर किसे कहते हैं? लोन पेयर उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, जो बच जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको करके दिखाता हूं। हमने H2O का पढ़ा है, तो पहले भी पढ़ा है, डिस्कस भी है, और हमें ध्यान भी है कि H2O एक पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल है। अब पोलर मॉलिक्यूल है कैसे, उसको देखते हैं। H2O का स्ट्रक्चर देखते हैं। O होता है इधर एक हाइड्रोजन से कनेक्ट है, इधर एक हाइड्रोजन से, तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक ये रहा, एक ये रहा, बचे कितने? ऑक्सीजन के बचे 4, 1 2 3 और 4, ये हाइड्रोजन के होंगे। तो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर ये रहा और एक लोन पेयर ये रहा,
तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये आपका इस तरह से पोलर जो डाइपोल मोमेंट है शो करेंगे उसे इस तरह से, और इसका इस तरह से शो करेंगे। इलेक्ट्रॉन उधर ज्यादा है ना, नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन तो अपने आप में नेगेटिव, तो ये इस तरह से। अगर इसे फिजिक्स को देखें तो ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी ऐसे इन दोनों का एडिशन, और इन दोनों का एडिशन ऐसे, और इन दोनों को ऐड करें तो पैरेललोग्राम लो, सेंटर से ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो ये जो हमने शो किया, ये वाला, ये ब्लैक कितना बड़ा सा, ये नेट डाइपोल मोमेंट है। ये क्या है? नेट डाइपोल मोमेंट। तो नेट डाइपोल मोमेंट है, इसीलिए ये जो है पोलर है, इसीलिए ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो अगर इफ देयर इज ए लोन पेयर, then molecule is a polar molecule। अगर लोन पेयर है तो पोलर मॉलिक्यूल ही होगा, ये ध्यान रखना। लोन पेयर है तो कैसा होगा? पोलर होगा। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन सब में होता है। तो इसमें एक्सेप्शन में हम किसे करेंगे? इसमें एक्सेप्शन में सपोज आप कर लो XeF2, ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है? Xe है, एक फ्लोरीन ऊपर और एक नीचे। तो ऊपर और नीचे वाला तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लेकिन इसके जो लोन पेयर है, इसमें टोटल 8 होते हैं ना, 8 में से 1 और 2 तो यहां हो गए, और जो 6 है तो 6 लोन पेयर का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और ये नीचे एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये लोन पेयर एक प्लेन में, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ है। तो ये लोन पेयर वाले आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? लोन पेयर वाले आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और इस पे जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट, वो 0 होगा। तो देखो इसमें लोन पेयर भी है, लोन पेयर भी हैं, लेकिन फिर भी नेट डाइपोल मोमेंट 0 है, तो ये नॉन पोलर है, तो ये एक्सेप्शन है। सिमेट्रिकल हो बेटा, तो सिमेट्रिकल का तो याद रखना, जैसे SF6 है, सेंटर वाला है S और चारों तरफ सिमेट्रिक है, 1 2 3 4 5 6, ये F, ये F, ये F, ये F, ये F और ये F। तो म्यू नेट कितना होगा? 0 होगा, तो नॉन पोलर। तो अगर सेंटर वाले के चारों तरफ सिमेट्रिक है, कोई लोन पेयर नहीं है, देखो सल्फर में 6 थे, 6 के 6 ने पेयर बनाया हुआ, तो कोई लोन पेयर नहीं है, तो ऐसे क्या होंगे? उसमें टोटल डाइपोल मोमेंट 0 होगा, नेट डाइपोल मोमेंट, और नॉन पोलर वो मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऐसे एग्जाम्पल का कहीं भी पूछ लें तो आप फाइनल कर सकते हो कि वो पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है।